हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। सो बीएनएस की सीरीज़ में हमने अभी तक 2 वीडियोस कंप्लीट कर ली हैं जिनमें ऑफेंसेस और उससे रिलेटेड पनिशमेंट्स को डिस्कस किया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। इस सीरीज़ में हम चैप्टर 7 जो रिलेट करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, जो से स्टार्ट होता है सेक्शन 147 से, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे डिस्कशन को। सो बीएनएस का चैप्टर 7 जो है वो डील करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट से, जिसमें सेक्शन 147 जो है वो बात करता है वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज और अबेट द वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जिसका मतलब है कि हुएवर वेजेस वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या अटेम्प्ट करता है टू वेज सच वॉर या अबेट करता है द वेजिंग ऑफ सच वॉर शैल बी पनिश्ड विद डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ एंड फाइन। वेजिंग वॉर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल होता है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल है। नेक्स्ट है सेक्शन 148। ये कहता है कि कोई भी पर्सन अगर विद इन और विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कॉन्स्पिरेसी करता है टू कमिट सर्टेन ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, तो फिर वो पनिशेबल होगा लाइफ इम्प्रिजमेंट से, या उसे इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन लगाया जा सकता है। 148 एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल होता है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल है। नेक्स्ट है सेक्शन 149 जो डील करता है अगर कोई पर्सन आर्म्स कलेक्ट करता है, आर्म्स या अदर एम्यूनेशंस कलेक्ट करता है विद इंटेंशन ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वहाँ पर उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है या इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 10 ईयर, साथ ही साथ उसे फाइन लगाया जा सकता है। ये भी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बिलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होता है। नेक्स्ट है सेक्शन 150। ये डील करता है कंसीलिंग विद इंटेंट टू फैसिलिटेट डिजाइन टू वेज वॉर। तो कोई भी पर्सन बाय एनी एक्ट और बाय एन इलीगल ओमिशन कंसील करता है द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिजाइन टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड इंटेंडिंग बाय सच कंसीलमेंट टू फैसिलिटेट या नोइंगली इट टू बी लाइकली दैट सच कंसीलमेंट विल फैसिलिटेट, तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन लगाया जा सकता है। ये भी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होता है। नेक्स्ट है सेक्शन 151 assaulting president, governor, etc. with intent to compel or restrain the exercise of any lawful power। तो अगर कोई पर्सन प्रेसिडेंट को, गवर्नर एटसेट्रा को असॉल्ट करता है इस इंटेंशन के साथ कि वो जो अपना लॉफुल पावर है उसको एक्सरसाइज ना कर पाए, या उन्हें कंपेल करता है उसे एक्सरसाइज करने के लिए, या रिस्ट्रेन किसी तरीके का उत्पन्न करता है, तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 7 ईयर्स एंड फाइन इम्पोज किया जा सकता है। ये भी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बिलेबल होता है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 152 एक्ट इंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो कुछ ये जो सेक्शन 152 है ये अर्लियर जो आईपीसी में सेडिशन का ऑफेंस था उससे कुछ चीज़ें ये सिमिलर हैं। जो कोई भी पर्पजली या नोइंगली बाय वर्ड्स इधर स्पोकन और रिटेन और बाय साइन और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और बाय यूज ऑफ फाइनेंशियल मीन्स और अदरवाइज एक्साइट्स करता है या अटेम्प्ट्स टू एक्साइट सेसेशन और आर्म्ड रिबेलियन और सब्वर्सिव एक्टिविटीज़ जिससे कि सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ इंकरेज हो, या जो सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया है उसको इंडेंजर होता है, तो वहाँ पर उस पर्सन को इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट फॉर 7 ईयर्स एंड फाइन से पनिश किया जा सकता है। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बिलेबल होता है और कोर्ट ऑफ सेशन की द्वारा ट्राइएबल है। नेक्स्ट है सेक्शन 153 जो डील करता है अगर कोई पर्सन वेजिंग वॉर करता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ एनी फॉरेन स्टेट एट पीस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट हो सकती है लाइफ के लिए एंड फाइन लगाया जा सकता है, या 7 साल के लिए इम्प्रिजमेंट हो सकती है एंड फाइन, और सिर्फ फाइन भी लगाया जा सकता है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होता है। नेक्स्ट है सेक्शन 154 एनीवन हुएवर committing depredation on the territories of any foreign state at peace with the government of India, तो उसे इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 7 ईयर्स एंड फाइन एंड फॉरफीचर ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी भी लगाया जा सकता है। यह है कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन बिलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होता है। नेक्स्ट है सेक्शन 155 जो डील करता है अगर कोई पर्सन हुएवर रिसीव्स any property knowing the same to have been taken in commission of any of the offences mentioned in 153 and 154, तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 7 ईयर्स एंड फाइन, और उस प्रॉपर्टी का फॉरफीचर भी हो सकता है। यह है कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन बिलेबल और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल होता है। नेक्स्ट है 156 अगर कोई पब्लिक सर्वेंट वॉलंटरली
किसी प्रिजनर ऑफ स्टेट को अलाउ करता है, या कोई वॉर का प्रिजनर था जो कस्टडी में था उसको स्केप करता है या हेल्प करता है उसकी स्केप करने में, तो वहाँ पर उस पब्लिक सर्वेंट को लाइफ इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है, इम्प्रिजमेंट फॉर 10 ईयर्स हो सकता है एंड फाइन लगाया जा सकता है। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल होता है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल है। नेक्स्ट है 157, पब्लिक सर्वेंट नेग्लिजेंटली सफरिंग प्रिजनर्स ऑफ स्टेट और वॉर इन हिज कस्टडी टू स्केप। तो 156 में है वॉलंटरली और 157 में है नेग्लिजेंटली। तो अगर 157 में पब्लिक सर्वेंट के नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से अगर प्रिजनर जो है वो कस्टडी से स्केप कर जाता है तो वहाँ पर उसे पब्लिक सर्वेंट को सिंपल इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 3 ईयर एंड फाइन से। 156 में था वॉलंटरली अगर वो उसको स्केप करने में हेल्प करता है, और 157 में है नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से वो स्केप कर जाता है, तो वहाँ पे पनिशमेंट क्या होगी। नेक्स्ट 158, एडिंग स्केप ऑफ और रेस्क्यूइंग और हार्बरिंग सच प्रिजनर। तो जो कोई भी एड करता है उसको स्केप करने में, या रेस्क्यू करता है या हार्बर करता है उस प्रिजनर को, तो उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है या इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन लगाया जा सकता है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल है। नेक्स्ट है 159, अबेटिंग म्यूटिनी और अटेम्प्टिंग टू सिड्यूस एन ऑफिसर, सोल्जर, सेलर और एयरमैन फ्रॉम हिज एलिजियंस और ड्यूटी। तो वहाँ पर उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है, इम्प्रिजमेंट फॉर 10 ईयर्स हो सकता है एंड फाइन लगाया जा सकता है। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल होता है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल है। सेक्शन 159 चैप्टर 8 का पार्ट है। सेक्शन 159 से चैप्टर 8 शुरू हो जाता है जो डील करता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। नेक्स्ट है सेक्शन 160 जो डील करता है अबेटमेंट ऑफ म्यूटिनी इफ म्यूटिनी इज कमिटेड इन कंसिक्वेंस देयरऑफ। तो जो कोई भी पर्सन म्यूटिनी अबेट करता है बाय एन ऑफिसर, सोल्जर, सेलर और एयरमैन इन द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वहाँ पर अगर म्यूटिनी कमिट हो जाती है इन कंसिक्वेंस ऑफ दैट अबेटमेंट, तो उस पर्सन को पनिश किया जा सकता है डेथ के साथ भी, लाइफ इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है या 10 साल के लिए इम्प्रिजमेंट लगाई जा सकती है एंड फाइन इम्पोज किया जा सकता है। सेक्शन 160 एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल होता है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल है। नेक्स्ट है सेक्शन 161 जो डील करता है अबेटमेंट ऑफ असॉल्ट बाय एन ऑफिसर, सोल्जर, सेलर और एयरमैन ऑन हिज सुपीरियर ऑफिसर व्हेन इन एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ऑफिस। तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 3 ईयर्स एंड फाइन से। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल होता है और जीएमएफसी के द्वारा ट्राइएबल है। 162 कहता है कि अगर उस असॉल्ट के लिए अबेटमेंट की जाती है और इन कंसिक्वेंस असॉल्ट कमिट भी हो जाता है, तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 7 ईयर्स एंड फाइन से। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है और जीएमएफसी के द्वारा ट्राइएबल हो। नेक्स्ट 163 जो डील करता है कि कोई भी पर्सन अगर ये अबेट करता है कि किसी ऑफिसर, सेलर, सोल्जर और एयरमैन का डिजर्शन हो जाए, तो वहाँ पर उस पर्सन को इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 2 ईयर्स और फाइन और बोथ से। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल होता है और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 164 जो डील करता है हार्बरिंग डेजर्टर से। तो 164 कहता है whoever knowing or having reason to believe that an officer, sailor, soldier or airman in the army, navy or air force of the government of India has deserted, और उस ऑफिसर का कोई हार्बर करता है तो वहाँ पर उस पर्सन को इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 2 ईयर और फाइन और बोथ से। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पेलेबल होता है एंड एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। बट 164 का एक्सेप्शन है कि अगर हार्बर वो डेजर्टर के स्पाउस के द्वारा किया जाता है तो वहाँ पर उस स्पाउस को एग्जेम्पशन है और उससे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अब आता है सेक्शन 165 जो डील करता है डेजर्टर कंसील्ड ऑन बोर्ड मर्चेंट वेसल थ्रू नेग्लिजेंस ऑफ मास्टर और पर्सन इंचार्ज देयर ऑफ। तो वहाँ पर उन्हें फाइन लगेगा 3000 रुपये का। ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल होता है और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। अगला है 166 जो डील करता है अबेटमेंट ऑफ एक्ट of insubordination by an officer, seller, soldier और airman if the offence be committed in consequence। तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 2 ईयर्स और फाइन और बोथ से। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल होता है और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 168 जो डील करता है वियरिंग गार्ब और कैरिंग टोकन यूज्ड बाय सोल्जर, सेलर और एयरमैन। तो जो कोई भी पर्सन
जो सोल्जर, सेलर और एयरमैन नहीं है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सर्विसेज में, तो अगर वो कोई गार्ब करता है या टोकन कैरी करता है रिजेंबलिंग एनी गार्ब और टोकन यूज्ड बाय सच सेलर, सोल्जर और एयरमैन विद द इंटेंशन दैट इट मे बी बिलीव्ड दैट ही इज सच अ सोल्जर, सेलर और एयरमैन, तो वहाँ पर उसको इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 3 months और फाइन लगाया जा सकता है 2000 रुपीज़ तक का, या दोनों से पनिश किया जा सकता है। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल होता है और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। 168 के बाद स्टार्ट होता है चैप्टर 9 जो डील करता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शन से, जिसमें सेक्शन 169 से 177 तक गिवन है। ये स्टार्ट होता है सेक्शन 169 से जो डील करता है कैंडिडेट्स इलेक्टोरल राइट्स डिफाइंड। तो यहाँ पर 169 में कैंडिडेट डिफाइन किया गया है और इलेक्टोरल राइट्स को डिफाइन किया गया है। 169 का ए जो है वो कैंडिडेट को डिफाइन करता है। कैंडिडेट का मतलब होता है मीन्स अ पर्सन हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज अ कैंडिडेट एट एनी इलेक्शन। और बी में है 169 बी में है इलेक्टोरल राइट्स। इलेक्टोरल राइट्स का मतलब होता है right of a person to stand or not to stand or to withdraw from being a candidate or to vote or refrain from voting at an election. नेक्स्ट है सेक्शन 170 जहाँ पर ब्राइबरी को डिफाइन किया गया है। तो कोई भी पर्सन whoever gives a gratification to any person with the object to inducing him or any other person to exercise any electoral rights of or rewarding any person for having exercised any such rights या एक्सेप्ट ही करता है तो माना जाएगा कि उस पर्सन के द्वारा ब्राइबरी का ऑफेंस किया जा रहा है या ब्राइबरी ली गई है। तो वहाँ पर उस पर्सन को सेक्शन 173 में ब्राइबरी की जो पनिशमेंट है, ब्राइबरी को डिफाइन किया गया है 170 में, बट ब्राइबरी की डेफिनेशन जो है वो 173 में गिवन है। तो उस पर्सन को 1 ईयर्स के लिए 1 ईयर के लिए इम्प्रिजमेंट हो सकती है और फाइन हो सकता है या दोनों से पनिश किया जा सकता है। और अगर वहाँ पे सिर्फ ट्रीटिंग था तो वहाँ पे सिर्फ फाइन होगा। ब्राइबरी एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल होता है और जेएमएफसी के द्वारा ट्राइएबल। सो 170 में ब्राइबरी डिफाइन किया गया था, 173 में ब्राइबरी की पनिशमेंट दी है। अब आता है 171 जिसमें डिफाइन है अनड्यू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शन। तो 171 में 171 में अनड्यू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शन को डिफाइन किया गया है और 174 में इसकी पनिशमेंट गिवन है और 174 में ही पर्सोनेशन एट इलेक्शन की भी पनिशमेंट गिवन है और पर्सोनेशन एट एन इलेक्शन को 172 में डिफाइन किया गया है। सो अगर कोई पर्सन अनड्यू इन्फ्लुएंस करता है एट इलेक्शन या पर्सोनेशन करता है एट इलेक्शंस तो उसे इम्प्रिजमेंट हो सकती है सेक्शन 174 के अकॉर्डिंग, इम्प्रिजमेंट फॉर 1 ईयर और फाइन और बोथ से। ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल होता है और जीएमएफसी के द्वारा ट्राइएबल है। सो मोस्टली जो चैप्टर 9 है उसके ऑफेंसेस जो हैं वो नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल नेचर के हैं और ये ट्राई होते हैं बाय द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। अब देखते हैं हम सेक्शन 175 जो डील करता है फॉल्स स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन। तो वहाँ पर सिर्फ फाइन होगा और फाइन का अमाउंट जो है वो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड होगा। ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल होता है और जीएमएफसी के द्वारा ट्राइएबल है। 176 डील करता है अगर कोई इलीगल पेमेंट्स करता है इन कनेक्शन विद इलेक्शंस तो वहाँ पर उसे फाइन हो सकती है 10,000 रुपये तक की। ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल होता है और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के द्वारा ट्राइएबल। अगला है सेक्शन 177 तो जहाँ पर किसी पर्सन की ड्यूटी इम्पोज की गई थी इलेक्शन अकाउंट्स को मेंटेन रखने का और वो फेलियर हो जाता है टू कीप इलेक्शन अकाउंट्स तो वहाँ पर उसे फाइन इम्पोज किया जाएगा 5,000 रुपये का। ये एक नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल होता है और जीएमएफसी के द्वारा ट्राइएबल है। अगला है 178 तो चैप्टर 10 जो है वो डील करता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन, करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स एंड गवर्नमेंट स्टैम्प से, जो स्टार्ट होता है फ्रॉम सेक्शन 178। सेक्शन 178 डील करता है काउंटरफीटिंग, कॉइन्स, गवर्नमेंट स्टैम्प्स, करेंसी नोट्स एंड बैंक नोट्स से। तो whoever counterfeits or knowingly performs any part of the process of counterfeiting any coin, stamp issued by the government for the purpose of revenue, currency notes और बैंक notes तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 10 ईयर एंड फाइन लगाया जा सकता है। काउंटरफीटिंग कॉइन, गवर्नमेंट स्टैम्प, करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल होता है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल है। 179 कहता है कि अगर कोई पर्सन ये जानते हुए कि वो फॉर्ज्ड
काउंटरफीट कॉइन है, गवर्नमेंट स्टैम्प है, करेंसी नोट्स है और बैंक नोट्स है, उसका यूज़ करता है तो वहाँ पर उस पर्सन को लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है, इम्प्रिजमेंट फॉर 10 ईयर्स हो सकता है और फाइन लगाया जा सकता है। ये भी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल होता है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल है। अगला है सेक्शन 180 जो डील करता है पोजेशन ऑफ फॉर्ज्ड और काउंटरफीट कॉइन्स, गवर्नमेंट स्टैम्प्स, करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स से। तो अगर कोई पर्सन फॉर्ज्ड और काउंटरफीट कॉइन्स, गवर्नमेंट स्टैम्प्स, करेंसी नोट्स एंड बैंक नोट्स को पोजेस करता है तो उसे इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 7 ईयर्स और फाइन और बोथ से। कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल होता है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइएबल है। अगला है सेक्शन 181 हुएवर मेकिंग, बाइंग, सेलिंग और पोजेसिंग मशीनरी, इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल फॉर फॉर्जिंग और काउंटरफीटिंग कॉइन, गवर्नमेंट स्टैम्प्स, करेंसी नोट्स एंड बैंक नोट्स, तो वहाँ पर उस पर्सन को इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन। तो एक चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि सेक्शन 178 से लेके 181 तक के जो ऑफेंसेस दिए हैं उन सब की पनिशमेंट जो है वो सिमिलर है। 178 में दिया है काउंटरफीटिंग कॉइन, गवर्नमेंट स्टैम्प, करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स। 179 में है कि अगर उसका कोई यूज़ करता है एज जेन्युइन फॉर्ज्ड और काउंटरफीट कॉइन्स। 180 में है अगर कोई पोजेस करता है और 181 में है कोई मेकिंग, बाइंग और सेलिंग करता है मशीनरी, इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल्स का। तो इन सब सर्कमस्टांसेस में उसे इम्प्रिजमेंट हो सकती है, मतलब लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है या 10 साल के लिए इम्प्रिजमेंट हो सकती है एंड फाइन लगाया जा सकता है। जिसमें जो सेक्शन 180 है इसमें इम्प्रिजमेंट जो है फॉर 7 ईयर्स और फाइन और बोथ है बस। तो ये एक बस एक्सक्लूडिंग है, बाकी जो 3 है उनकी पनिशमेंट सेम है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 182 जो डील करता है मेकिंग और यूजिंग डॉक्यूमेंट्स रिजेंबलिंग करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स। तो कोई भी पर्सन अगर इसमें इंडल्ज है तो फिर वहाँ पर उसे फाइन हो सकता है 300 रुपये का। ये एक कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल होता है और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल। नेक्स्ट है 182 का क्लॉज 2 जो डील करता है अगर कोई पर्सन जिसका नाम अपीयर हो रहा है डॉक्यूमेंट पे कि उसने क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग में के अंडर में ऑफेंस कमिट किया है और वो रिफ्यूज़ करता है विदाउट एनी लॉफुल एक्सक्यूज टू डिस्क्लोज टू द ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर ऑन बीइंग सो रिक्वायर्ड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन बाय होम इट वाज प्रिंटेड और अदरवाइज मेड, तो वहाँ पर उसको फाइन लगाया जा सकता है ऑफ 600 रुपीज़। ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल होता है और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। अगला है 183 जो डील करता है, जो कहता है कि हुएवर फ्रॉडुलेंटली और विद इंटेंट टू कॉज लॉस टू द गवर्नमेंट, रिमूव करता है और एफिकेस करता है फ्रॉम एनी सब्सटेंस बियरिंग एनी स्टैम्प इशूड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ रेवेन्यू, तो एनी राइटिंग और डॉक्यूमेंट फॉर विच सच स्टैम्प हैज़ बीन यूज्ड और रिमूव्स फ्रॉम एनी राइटिंग और डॉक्यूमेंट अ स्टैम्प, तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 3 ईयर्स और फाइन और बोथ से। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल होता है और जेएमएफसी के द्वारा ट्राइएबल। नेक्स्ट है सेक्शन 184 जो कहता है यूजिंग अ गवर्नमेंट स्टैम्प नोन टू हैव बीन बिफोर यूज्ड, तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 2 ईयर्स और फाइन और बोथ से। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल है और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल होता है। 185 डील करता है इरेजर ऑफ मार्क डिनोटिंग दैट स्टैम्प्स हैव बीन यूज्ड, तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 3 ईयर्स और फाइन और बोथ से। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल है और जीएमएफसी के द्वारा ट्राइएबल है। नेक्स्ट है सेक्शन 186 जो डील करता है प्रोहिबिशन ऑफ फिक्सिशियस स्टैम्प्स। तो कोई भी पर्सन अगर नोइंगली अटर करता है या डील करता है या सेल करता है एनी फिक्सिशियस स्टैम्प और नोइंगली यूजेस फॉर एनी पोस्टल पर्पस एनी फिक्सिशियस स्टैम्प या उसकी पोजेशन में है विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज, तो वहाँ पर उस पर्सन को फाइन लगाया जा सकता है 200 रुपये का। फिक्सिशियस स्टैम्प रखना ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल होता है और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। नेक्स्ट है 187 पर्सन एम्प्लॉयड इन अ मिंट कॉजिंग कॉइन टू बी ऑफ अ डिफरेंट वेट और कंपोजिशन फ्रॉम दैट फिक्स्ड बाय लॉ, तो वहाँ पर उस मिंट के पर्सन को इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 7 ईयर्स एंड फाइन। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है और जीएमएफसी के द्वारा ट्राइएबल होता है। नेक्स्ट है 188 जो डील करता है अगर कोई पर्सन अनलॉफुली टेकिंग करता है फ्रॉम अ मिंट एनी कॉइनिंग इंस्ट्रूमेंट, तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट होगा फॉर 7 ईयर्स एंड फाइन से। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है और जीएमएफसी के द्वारा ट्राइएबल है। नेक्स्ट अब स्टार्ट होता है चैप्टर 11 जो डील करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। ये सेक्शन 189 से 197 तक गिवन है। 189 डिफाइन करता है अनलॉफुल असेंबली को और इससे रिलेटेड पनिशमेंट
189 के क्लॉज 2 में प्रोवाइडेड है। तो अनलॉफुल असेंबली के बारे में हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं, जैसे कि जो अनलॉफुल असेंबली है वो 5 या 5 से अधिक लोगों के द्वारा की जाती है और उन 5 लोगों का जो है वो कॉमन ऑब्जेक्ट होता है टू कंपोजिंग दैट असेंबली, और वो कॉमन ऑब्जेक्ट रिलेट करता है टू ओवर और बाई क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट और एनी पब्लिक सर्वेंट इन एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट, या टू रेसिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ, या टू कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। ये सब चीज़ें हैं वो कॉमन ऑब्जेक्ट होता है अनलॉफुल असेंबली का। सो 189 का क्लॉज 2 कहता है कि अगर कोई पर्सन मेंबर है अनलॉफुल असेंबली का तो उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 6 मंथ्स और फाइन और बोध हो सकता है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पेलेबल होता है और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। नेक्स्ट है 189 का क्लॉज 3 जो कहता है अगर कोई पर्सन ज्वाइन करता है या कंटिन्यू करता है इन अनलॉफुल असेंबली ये जानते हुए कि उस अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने की कमांड ऑलरेडी इशू हो चुकी है, तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 2 years और फाइन और बोथ से। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, पेलेबल होगा और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल होता है। नेक्स्ट है 189 का क्लॉज 4 जो कंटेन करता है ऑफेंस अगर कोई पर्सन ज्वाइन करता है अनलॉफुल असेंबली को और आर्म्ड है विद डेडली वेपन्स तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 2 years और फाइन और बोथ से। सो अनलॉफुल असेंबली के लिए जनरल पनिशमेंट जो है वो 6 month की है या फाइन या दोनों से पनिश किया जा सकता है। बट अगर कोई पर्सन ये जानते हुए कि उस अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने की कमांड इशू हो चुकी है ज्वाइन करता है या कंटिन्यू करता है तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट 2 साल की हो सकती है या फाइन या दोनों से। और अगर कोई पर्सन ज्वाइन करता है अनलॉफुल असेंबली को आर्म्ड विद डेडली वेपन तो वहाँ पर भी उसे इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 2 years और फाइन और बोथ से। नेक्स्ट है 189 का क्लॉज 5 जो कहता है कि अगर कोई पर्सन नोइंगली ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग इन एनी अनलॉफुल असेंबली ऑफ 5 or more persons आफ्टर इट हैज़ बीन कमांडेड टू डिस्पर्स तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 6 months और फाइन और बोथ से। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल होता है और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। नेक्स्ट 189 का क्लॉज 6 ये कंटेन करता है अगर कोई पर्सन हायर करता है, इंगेज करता है या एम्प्लॉय करता है पर्सन्स को टू टेक पार्ट इन एन अनलॉफुल असेंबली तो वहाँ पर उसको सेम पनिशमेंट होगी एज अ मेंबर ऑफ सच असेंबली एंड फॉर द ऑफेंसेस कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ सच असेंबली। यहाँ पे कॉग्निजेबल होगा और बेलेबल और नॉन बेलेबल होगा, उस अकॉर्डिंग डिसाइड होगा जो ऑफेंस उन मेंबर के द्वारा किया जाता है। अगला है 189 का क्लॉज 7 जो डील करता है अगर कोई पर्सन जो अनलॉफुल असेंबली के लिए पर्सन हायर किए गए थे उनको हार्बर करता है तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट जो है वो 6 month के लिए होगी या फाइन लगाया जा सकता है या दोनों से पनिश किया जा सकता है। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पेलेबल होता है और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। नेक्स्ट आता है 189 का क्लॉज 8 जो कहता है जो डील करता है बीइंग हायर टू टेक पार्ट इन एन अनलॉफुल असेंबली और रायट्स तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 6 months और फाइन और बोथ से। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पेलेबल होता है और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। इसके बाद है 189 का क्लॉज 9 जो डील करता है जो कहता है कि अगर किसी पर्सन को हायर किया जाता है टू इंगेज इन अनलॉफुल असेंबली और वो पर्सन इंगेज है आर्म्ड विद डेडली वेपन्स के साथ तो वहाँ पर और वो जो डेडली वेपन्स हैं उससे ये डर है कि डेथ कॉज हो सकती है तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 2 years और फाइन और बोथ से। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल होता है और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। नेक्स्ट है सेक्शन 190 जो डील करता है एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर सेम पनिशमेंट होगी एज फॉर द ऑफेंस। अगला है 191 सेक्शन 191 में राइटिंग को डिफाइन किया गया है। राइटिंग का मतलब होता है जहाँ पे कोई फोर्स या वॉयलेंस यूज किया जाता है बाय एन अनलॉफुल असेंबली और बाय एनी मेंबर देयर ऑफ इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ सच असेंबली तो वहाँ पर सारे मेंबर जो असेंबली के होंगे वो गिल्टी होंगे ऑफ द ऑफेंस ऑफ राइटिंग। राइटिंग के लिए इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 2 years और फाइन और बोथ से। राइटिंग एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पेलेबल होता है और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। 191 का क्लॉज 3 कहता है अगर कोई पर्सन राइटिंग के लिए गिल्टी है
या राइटिंग कर रहा है आर्म्ड विद डेडली वेपन से, तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 5 ईयर्स और फाइन लगाया जा सकता है या दोनों से पनिश किया जा सकता है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल है और इन्हीं मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास से ट्राइएबल होता है। अगला है 192 जो डील करता है अगर कोई पर्सन wantonly giving provocation with intent to cause riot if riot is committed, तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 1 ईयर और फाइन और बोथ से ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, पेलेबल होगा और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल होगा। बट अगर राइटिंग कमिट नहीं होती है इन कंसिक्वेंस तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 6 मंथ्स और फाइन और बोथ से। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पेलेबल होता है और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। अगला है 193 डील करता है लाइबिलिटी ऑफ ओनर, ऑक्यूपायर एटसेट्रा ऑफ लैंड ऑन विच एन अनलॉफुल असेंबली और राइट टेक्स प्लेस, तो वहाँ पर उस ओनर को फाइन हो सकता है 1000 रुपये तक का। ये एक नॉन कॉग्निजेबल होगा और बेलेबल एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। नेक्स्ट है 193 का क्लॉज 2 कहता है कि अगर पर्सन फॉर हुज बेनिफिट और ऑन हुज बिहाफ अ राइट टेक्स प्लेस नॉट यूजिंग ऑल लॉफुल मीन्स टू प्रिवेंट इट, तो वहाँ पर फाइन लगाया जा सकता है, नॉन कॉग्निजेबल होगा, बेलेबल होगा और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल होगा। नेक्स्ट आता है 193 का क्लॉज 3 कहता है कि एजेंट ऑफ ओनर और ऑक्यूपायर फॉर हुज बेनिफिट अ राइट इज कमिटेड नॉट यूजिंग ऑल लॉफुल मीन्स टू प्रिवेंट इट, तो वहाँ पर भी उसे फाइन होगा। ये नॉन कॉग्निजेबल होगा, पेलेबल होगा और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल होगा। नेक्स्ट है 194 जो डील करता है एफरे से। एफरे के लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे 2 या 2 से अधिक लोग होने चाहिए। एफरे का मतलब होता है जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग बाय फाइटिंग इन अ पब्लिक प्लेस डिस्टर्ब करते हैं पब्लिक पीस को, तो माना जाएगा कि उन्होंने एफरे कमिट किया है। जो पर्सन एफरे कमिट करते हैं उन्हें इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 1 मंथ और फाइन लगाया जा सकता है 1000 रुपये तक का और दोनों से पनिश किया जा सकता है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल होता है और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल है। अगला है सेक्शन 195 का क्लॉज 1 जो डील करता है कि अगर कोई पर्सन हुएवर असॉल्ट्स और ऑब्स्ट्रक्ट्स एनी पब्लिक सर्वेंट और यूजेस क्रिमिनल फोर्स ऑन एनी पब्लिक सर्वेंट जो अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज कर रहा है इन इंडेवरिंग टू डिस्पर्स एन अनलॉफुल असेंबली और टू सप्रेस द राइट और एफरे, तो वहाँ पर जो पर्सन उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है उसको इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 3 ईयर्स और फाइन लगाया जा सकता है जो 25,000 रुपये से कम नहीं होगा और दोनों से पनिश किया जा सकता है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल होता है और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के द्वारा ट्राइएबल होगा। नेक्स्ट है 195 का क्लॉज 2 जो डील करता है, जो कहता है कि हुएवर थ्रेटन्स टू असॉल्ट और अटेम्प्ट्स टू ऑब्स्ट्रक्ट एनी पब्लिक सर्वेंट और थ्रेटन्स और अटेम्प्ट्स टू यूज क्रिमिनल फोर्स टू एनी पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, तो वहाँ पर उस पर्सन को इम्प्रिजमेंट हो सकती है फॉर 1 ईयर और फाइन और बोथ से। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, पेलेबल होगा और एनी मैजिस्ट्रेट से ट्राइएबल होगा। नेक्स्ट 196 जो डील करता है प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज एट्सेट्रा एंड डूइंग एक्ट्स प्रिजुडिशियल टू मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी, तो ये किस किस तरीके से किया जा सकता है? बाई वर्ड्स इधर स्पोकन और रिटन और बाय साइंस और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और अदरवाइज। तो अगर कोई पर्सन प्रमोट करता है या अटेम्प्ट्स टू प्रमोट करता है ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज, कास्ट और कम्युनिटी और एनी अदर ग्राउंड व्हाटसोएवर, डिसहार्मनी और फीलिंग ऑफ एनिमिटी, हैट्रेड और इलविल बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस, रेशियल, लैंग्वेज और रीजनल ग्रुप्स और कास्ट और कम्युनिटीज़, तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 3 ईयर्स और फाइन और बोथ से। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, नॉन बेलेबल होगा और जीएमएफसी के द्वारा ट्राइएबल होगा। नेक्स्ट है 196 का क्लॉज 2 जो डील करता है अगर कोई पर्सन एनिमिटी प्रमोट करता है बिटवीन क्लासेस ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप एट्सेट्रा, तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 5 ईयर्स एंड फाइन से। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, नॉन बेलेबल और जीएमएफसी के द्वारा ट्राइएबल होगा। नेक्स्ट 197 का क्लॉज 1 जो डील करता है इम्पुटेशन, असर्शन, प्रिजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन, और ये किसी भी तरीके से किया जा सकता है बाय वर्ड्स इधर स्पोकन और रिटन और बाय साइंस और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या अदरवाइज, तो वहाँ पर उसे इम्प्रिजमेंट होगी फॉर 3 ईयर्स और फाइन और बोथ से। कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है और जीएमएफसी के द्वारा ट्राइएबल होता है। वहीं 197 का क्लॉज 2 कहता है अगर ये ऑफेंस जो है
वो कमिट हो रहा है इन प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप एटसेट्रा पे, तो वहाँ पर इम्प्रिजमेंट जो है वो बढ़कर 5 साल के लिए होगी एंड फाइन लगाया जाएगा। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, नॉन बिलेबल होगा और GMFC के द्वारा ट्राइएबल होगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 12 से डिस्कस करेंगे जो रिलेट करता है ऑफेंसेस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट से। आई जस्ट होप यू विल लाइक द सेशन। इफ यू लाइक द सेशन, डू शेयर with your friends. If you have any suggestion, let me know in the comment section. I will definitely work upon that. तब तक के लिए keep preparing, keep shining, keep learning. All the best. Thank you.